समरावता गांव में पुलिसिया बर्बरता से आक्रोशित ग्रामीण और उनकी जो मांग थी कि आरोपी पुलिस पर कार्रवाई हो, सरकार के लिए जो चुनौती बन गई थी, उस चुनौती को बाबा किरोड़ी ने सेटल डाउन किया था। लेकिन आज वही बाबा किरोड़ी सरकार के या यूं कहें कि पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। अब जो चुनौती है उसे सरकार के लिए सेटल डाउन कैसे किया जा सके, बाबा किरोड़ी को किस तरीके से सेटल डाउन किया जा सके, यह सरकार को समझ नहीं आ पा रहा है। दरअसल जयपुर में जिस तरीके का विवाद हुआ, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर जो छात्र या जो प्रदर्शनकारी लोग थे, उनसे पूछताछ के लिए महिला सीआई कविता शर्मा जब पहुंची तो एकाएक बाबा किरोड़ी पहुंचे और पूरा बवाल मचा। इस बवाल के बाद क्या हुआ, सरकार मुश्किल में आ गई। सरकार से सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर सरकार ने क्या फैसला किया। फिर से ये परीक्षा रद्द करने की मांग बुलंद होने लगी। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक तरफ बवाल कल के कांड पर भी हो रहा है। अब इस बवाल के बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बाबा किरोड़ी को कैसे सेटल करेगी सरकार। यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जिस राह पर अब बाबा किरोड़ी हैं वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से सरकार उस वक्त कैसे निपटे जब सरकार के सर पर इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में बाबा किरोड़ी के संघर्ष वाली राह सरकार के लिए नई मुसीबत बन सकती है। तो कैसे सेटल डाउन बाबा किरोड़ी को किया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, राजकार्य में बाधा पर क्या बाबा किरोड़ी पर होगी एफआईआर। जिस तरीके का पूरा प्रकरण जयपुर में हुआ, महिला सीआई कविता शर्मा जब पूछताछ करने या गिरफ्तार करने विकास विधुड़ी और मंजू शर्मा को पहुंची, मंजू शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची या उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची, तो बाबा किरोड़ी के जो पूरा उनके पहुंचने पर प्रकरण हुआ, उसके बाद महिला सीआई कविता शर्मा ने अपने जो रोजनामचा की रिपोर्ट है उसमें यह लिख डाला कि बाबा किरोड़ी ने राजकार्य में बाधा डाली है। अब क्या इस रोजनामचा की रिपोर्ट के आधार पर किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई होगी और बाबा पर क्या कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी, यह भी सवाल है। तीसरा सवाल, एसआई भर्ती पर रार अभी और बढ़ेगी तकरार। अभी तो ये शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो एक तूफान राजनीतिक राजस्थान में खड़ा होने वाला है, क्या यह महज उसका आभास भर है, क्योंकि अभी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग के साथ साथ अभी और मुद्दे भजनलाल सरकार के लिए मुसीबत बन जाएंगे क्या। चौथा सवाल, दबाव में है पुलिस या दबाव में है सरकार, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। पूरा प्रकरण जयपुर में जो हुआ, जिस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर महिला सीआई एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थी और छात्रों को इंटेरोगेट या अरेस्ट करने के लिए पहुंची और बाबा की एंट्री होते ही वो पूरा मामला बवाल में तब्दील हो गया। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, किस तरीके से महिला सीआई से बाबा की बहस हो रही है। इसके साथ साथ जिस घर में, जिस किराए के घर में विकास विधुड़ी रह रहा था, उस मकान की मालकिन से भी किस तरह के बाबा के साथ बहस का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है। उसके बाद जो अपडेट खबर है वो ये कि उस पूरे प्रकरण के बाद महिला सीआई कविता शर्मा को छुट्टी पर फिलहाल भेज दिया गया कि किसी तरह की कोई मीडिया कंट्रोवर्सी ना हो। देखिए, मीडिया कंट्रोवर्सी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पुलिस ने जरूर अपनी कैपेसिटी में किया होगा, लेकिन मीडिया सवाल पूछेगा और सवाल पूछना जायज है, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा मामला है, इसमें अब
सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि इस वक्त, इस मौके पर जब इन्वेस्टर समिट राजस्थान में है और प्रधानमंत्री के दो दौरे होने वाले हैं और बाबा किरोड़ी ने जब संघर्ष के साथ साथ युवाओं की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया, तो फिर क्या राजस्थान में इन्वेस्टर समिट के लिए जो माहौल बनाया गया वो माहौल सरकार को बिगड़ता दिख रहा है? और क्या इसीलिए ये जो पुलिसिया कार्रवाई करने की कोशिश देर रात की गई ताकि इस पूरे मामले को सेटल डाउन किया जा सके, गुपचुप तरीके से इस पूरी आवाज को, इस पूरी मांग को फिलहाल के लिए दबाया जा सके? क्या ये कोशिश सरकार की तरफ से की गई थी? और क्या इस पूरे प्रकरण में बाबा किरोड़ी की एंट्री ने सरकार की फजीयत करा दी कि किस तरीके से एक वो भर्ती परीक्षा जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को किस तरीके से कुचलने की सरकार कोशिश कर रही है? ये एक किरकिरी का विषय सरकार के लिए बन गया है। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है? केवल एसआई भर्ती परीक्षा नहीं, अभी और भी मामले उठेंगे। देखिए, जिस तरीके से दौसा उपचुनाव में किरोड़ीलाल मीणा के भाई की हार हुई और जो बयान उन्होंने इस हार के बाद दिया, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा गया है, धोखा किया गया है, नाराज थे, कहीं ना कहीं संगठन से भी नाराजगी जो है वो सामने आई थी। सरकार के साथ साथ संगठन से भी नाराज दिखे थे। अब फिर वही बात कह रहे हैं। जब कल उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं महाराणा प्रताप की तरह लड़ाई लड़ता हूं, अपने विरोधियों के हाथ में तलवार देकर लड़ाई लड़ता हूं, पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम नहीं करता हूं। यानी एक बात तो साफ है कि किरोड़ीलाल मीणा वो तलवार अपनी भी निकाल चुके हैं और एक तरीके से कहा जाए तो अपने विरोधी के हाथ में भी तलवार थमा चुके हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए। अब इस लड़ाई में उनका विरोधी क्या उनकी ही सरकार है, ये आप समझ लीजिए। राजकार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। आपको याद होगा रविंद्र सिंह भाटी पर ओरण भूमि को बचाने के लिए जो आंदोलन बाड़मेर में किया जा रहा था, उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी जीप में बैठा, रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और ओरण भूमि को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को उस जीप से उतरवाया। तो पुलिस ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का एक एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एफआईआर नहीं की गई। हालांकि रोज नामचे की रिपोर्ट में महिला सीआई ने दर्ज कर दिया कि देखिए, बाबा किरोड़ी ने राजकार्य में बाधा डाली। क्या पुलिस दबाव में है जो अब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई? क्या सरकार दबाव में है? क्या भजनलाल शर्मा दबाव में है कि इस मामले पर अभी तक किसी तरह की कोई सरकारी टिप्पणी सामने नहीं आई? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा। और जब राजकार्य में बाधा एक लिखित दस्तावेज सीआई ने बनाया, रोज नामचे की रिपोर्ट, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार को यह डर है कि अगर इस पर कार्रवाई की गई और बाबा के समर्थक बढ़ के या बाबा किरोड़ी इस मामले पर नाराज हुए तो चुनौती बाबा किरोड़ी और भी सरकार के लिए खड़ी कर सकते हैं? एसआई भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरपीएससी को भंग किए जाने की मांग क्या फिर से उठ सकती है? और इस तरह के युवाओं से जुड़े जो मामले हैं जिस पर 40 साल की 4 दशकों की राजनीति बाबा किरोड़ी करते आए हैं, या बाबा किरोड़ी की राजनीति की जो धुरी है उस धुरी पर अपनी राजनीति की लकीर को और मजबूत करते बाबा किरोड़ी नजर आएंगे? और मौजूदा माहौल राजस्थान में जो है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर जो कंफ्यूजन सरकार में है और इसका असंतोष जो अभ्यर्थियों और छात्रों में है, क्या वो असंतोष एक व्यापक आंदोलन का रूप राजस्थान में न ले ले? क्या सरकार इसी डर में है जो पूरे मामले पर कोई कार्रवाई करने से बचती नजर आ रही है? हालांकि बात चली कि एफआईआर बाबा पर दर्ज की जा सकती है। हालांकि दूसरी खबर यह भी आई कि फिलहाल महिला एसआई को छुट्टी पर भेज दिया गया ताकि किसी तरह की मीडिया कंट्रोवर्सी ना हो। अब मीडिया कंट्रोवर्सी से सरकार कब तक बचेगी? क्योंकि हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। कल तक सरकार के लिए समरावता कांड में जो मध्यस्थता का सूत्रधार बने थे वही आज चुनौती बन गए हैं। भजनलाल शर्मा भी सोच रहे होंगे कि
किरोड़ीलाल मीणा के साथ सरकार कैसे चलाई जाए, या फिर किरोड़ीलाल मीणा को ही साथ लेकर कैसे चला जाए, ये कई सवाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिमाग में भी कूद रहे होंगे। दबाव की बात भी है कि दबाव क्या है सरकार पर, पुलिस पर, और क्या अब पूरी तैयारी सरकार कर रही है कि बाबा किरोड़ी को टाटा बाय बाय कहने का वक्त भी आ गया है। क्योंकि आने वाले समय में तो देखिए, जिस तरीके की नाराजगी बाबा किरोड़ी की संगठन सरकार से रही है राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से, उसका अंत होता दिख नहीं रहा। और जिस तरीके से अब बाबा किरोड़ी पूरी एक यूं कहें कि मजबूती के साथ संघर्ष की राह पर निकल पड़े हैं, और लग रहा है कि जिस लाइन पर बाबा किरोड़ी है वो लाइन सरकार की लाइन नहीं है, तो ये तय मानकर चलिए कि अभी कई और मुद्दों पर संघर्ष जो बाबा किरोड़ी कर रहे हैं वो कई और तूफान राजस्थान में सरकार के सामने खड़ा करेगा। अब सरकार किस तरीके से सेटल डाउन बाबा किरोड़ी को करे, ये चुनौती है। बाबा किरोड़ी पर अगर सरकार की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई की जाती है, चाहे वो एफआईआर के रूप में हो, चाहे उनको मंत्रिमंडल से टाटा बाय बाय कहने के रूप में हो, तो क्या बाबा किरोड़ी के समर्थक और खुद बाबा किरोड़ी सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ अब मोर्चा खोलने के लिए भी तैयार हैं? यह भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि बाबा किरोड़ी बार बार ये कह रहे हैं और उनके बयानों से बार बार साफ झलक रहा है कि जो धोखा उनको मिला, जो कसक उनके मन में है, अब वो किसी तरह से अपनी उस राजनीति जो वो युवा बेरोजगारों के लिए करते आए हैं उस पर समझौता किसी भी तरीके से करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। और ये बानगी है एसआई भर्ती परीक्षा में महिला एसआई से जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, पूरा संवाद वो हुआ, जिस तरह का रुख बाबा किरोड़ी करा, उसमें साफ समझा जा सकता था कि एसआई भर्ती परीक्षा पर उसे रद्द किए जाने की मांग जो उठ रही है उससे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाबा किरोड़ी भी जानते हैं कि ये पूरा मामला भी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। बावजूद इसके अपनी मांग पर किस तरीके से अड़िग हैं वो छात्र जो ये परीक्षा रद्द किए जाने की मांग उठा रहे हैं, उनके साथ जो मजबूती खड़े रहकर दिखा रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, ये संकेत है कि आने वाला समय सरकार के लिए मुफीद नहीं होने जा रहा। और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कि राजस्थान की मौजूदा सरकार राजस्थान में जिस तरह से एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, एक नई तरीके की राजनीति का बीज बोने की कोशिश कर रही है, चाहे उसमें हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे उसमें विकास की बड़ी बड़ी बातें हों। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर समिट अब हो रहा है, इससे पहले कई अधिकारियों के साथ विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री थे, तमाम बातें कही गई, रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर तमाम बातें कही गई कि देखिए हर दिन कई हजार नौकरियां जो है सरकार दे रही है। वो बात अलग है कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो तीसरी बार एक बार फिर रद्द हो गई, और इसको रद्द कराने का श्रेय भी, क्योंकि जो विवाद इस भर्ती में था उसका श्रेय भी बाबा किरोड़ी को दिया जा रहा है। लेकिन उस पूरे एक विकास का पूरा खाका बनाकर जनता के सामने रखने वाला जो एक सरकारी एजेंडा था, साथ साथ हिंदुत्व का जो बीज, अजमेर दरगाह शरीफ मामले से जुड़ी कंट्रोवर्सी जिस तरीके से हाईलाइट की गई, हिंदुत्व का मुद्दा, एक नई तरीके की राजनीति इम्प्लांट करने की कोशिश राजस्थान में जो की जा रही थी, क्या वो पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बाबा किरोड़ी और अब बाबा किरोड़ी के रुख को जो समर्थन विपक्ष का मिला है, विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। डोटासरा हो, खाचरियावास हो, सचिन पायलट हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर इस पूरे प्रकरण में पुलिसकर्मी गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, महिला एसआई अगर इस गलत कार्रवाई कर रही थी, गुंडागर्दी कर रही थी, तो उस पर कार्रवाई हो, सरकार ये फैसला ले, या फिर मंत्री किरोड़ी पर राजकार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई करे। इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष के साथ साथ तमाम नेता, सचिन पायलट, सब मुखर हो गए। सब कह रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा के पर सरकार जो है कोई फैसला नहीं ले पा रही है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। डोटासरा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कबूतर अगर आंख बंद भी कर ले, कबूतर अगर आंख मीच ले तो बिल्ली तब भी नहीं छोड़ती। अपने इस मुहावरे के जरिए, इस कहावत के जरिए कबूतर बताने की कोशिश वो मुख्यमंत्री को कर रहे हैं
अब ऐसी स्थिति में क्या जो राजस्थान के जमीनी मुद्दे हैं वो मुद्दे एक बार फिर मुखर हो रहे हैं और क्या उस एजेंडे को, सरकारी एजेंडे को, ये मुद्दे ध्वस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो क्लैश बाबा किरोड़ी और सरकार के बीच है, ये क्लैश बड़ा भारी आने वाले समय में सरकार को पड़ने वाला है। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में भाई वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।